सभी दोस्तों को जय पहाड़, जय पहाड़ी, जय बद्री केदार। मैं शुभम सिंह कत्यूरा आप सभी का स्वागत करता हूं उत्तराखंड के खूबसूरत से क्षेत्र चकोट घाटी से। साथियों, आज के इस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के लगभग 9:30 बजे से। और हमारी माता श्री ने हमें एक काम बता दिया है कि दैण यानी सरसों को यहाँ से ऊपर छत में रखना है। और माता श्री को सर्वप्रथम प्रणाम करते हुए, कैसे हो? बहुत दिनों बाद मम्मी आ रही है दिल्ली से गोरी बन के। ये चल धर। और आजकल हमारे देघाट क्षेत्र में लगा हुआ है मेला और सप्ताह। तो आप सभी क्षेत्रवासियों को नवरात्रों की और हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूँ आप सभी लोग अपने अपने घरों में होंगे, सुखी होंगे, समृद्ध होंगे, स्वस्थ होंगे। और हाँ, अष्टमी के कौतिक के दिन आना ना भूलना। तो चलो अब इसको ऊपर रख देता हूँ। मार्च का महीना लग चुका है और अभी तक लग ही नहीं रहा है कि गर्मियों का मौसम आने वाला है। और आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ अभी भी कोहरा लगा हुआ है। अभी कल तक बारिश ही लगी हुई थी और डन खानों में बर्फबारी हो रही थी। तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग से कितना फ़र्क पड़ रहा है हमारे मौसम में। और इस साल की जो फसल है वो अच्छी नहीं हुई है। आजकल का मौसम कुछ ऐसा है कि गांव में काम भी लगे पड़े हैं, जगह जगह घर बनने पर लगे हुए हैं। ये देखिए लोग अपने अपने कामों में लगे हुए हैं और गांव में शांत एकदम चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे रही है। 1 मिनट आप सुनो। वो नौकरी का ये चला देखो। गया, उल्टी चीजों पर नहीं पड़ो। देखो मम्मी गुस्सा हो रही है। नेताओं कहकर शब्द कोई नहीं होगा। हाँ कदबा को आ कदबा मार गया। हाँ हाँ चलो तो है कि तो ठीक है, मम्मी का भी गुस्सा होना जायज़ है। मम्मी को पसंद नहीं है कि मैं किसी का भी सपोर्ट करूं, बट ये मेरा ओपिनियन है कि युवाओं को आगे आना चाहिए। चाहे कोई भी युवा है उसको आगे आना चाहिए, अपने क्षेत्र के लिए संवेदनशील होना चाहिए और तत्पर होना चाहिए। क्योंकि अगर युवा आगे नहीं बढ़ेगा तो हम उन लोगों से क्या उम्मीद रखेंगे जिन लोगों ने पढ़ा नहीं है। हम लोग तो शिक्षित हैं, हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए अपने क्षेत्र का नेतृत्व करने के लिए। चलो ठीक है, माता पिता की जो हमारे प्रति कंसर्न है वो भी ठीक है, उसको भी मैं उसके बाद सम्मान करता हूँ। ये देखो गुस्सा और क्या। चलो मनाता हूँ पहले मम्मी को। तो भाई अभी तक तो सारा काम कर लिया है और मम्मी थोड़ा सा गुस्सा थी। मम्मी को मनाने का भी कार्य चल रहा था। यहाँ पर से जितना भी दैण था वो ऊपर छत में रख दिया है। ये देखो लगी पड़ी है, मड़मड़ाहट लग रही है मन में। कोई नहीं, होता रहता है। ये दिन के लगभग 11 बजे का समय होने को है और अभी जो सुखाने के लिए रख रखा था ये सूख चुका है और धूप चारों तरफ खिल चुकी है। और मम्मी कपड़े अभी आता हूँ थोड़ी देर में, कुछ काम है, जा रहा हूँ। हाँ क्या काम को बाय। तो जाला शुरू रख रहा जाओ। मैं बा पूछा है फोन कर ठीक जाओ तो उदी जो फ्रीज दे वो सभी दाम बाय। 500 900 में और कहां ठीक जाओ, चीज ला खोला थप्पड़ दे बताया। चलता हूँ यार। ये रही बाइक। तारीख की इस बैठक में बहुत सी चीज़ों पर चर्चा होनी है और ये बैठक इसीलिए बुलाई गई है कि यहाँ पे चर्चा ही चलेगी। तो हमारी बैठक में हमारे साथ हमारे केंद्रीय समिति के सदस्य हैं पान सिंह रावत जी, जिनका आज हमें संरक्षण यहाँ पे मिला है। जो पहाड़ की समस्याएं हैं भाई, जल जंगल जमीन की समस्या है, मूल निवास की है, भू कानून की है, ये तो है ही है। और साथ में मैंने जो आपको कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, आप एक बात बताइए, सारे रोजगार जो यहाँ पे थे वो रोजगार खत्म हो गए। आपका HMT जो स्वर्गीय ND तिवारी जी की देन थी। तो साथियों यहाँ पर हो रही है उपरांत की मीटिंग। हमारे UKD के उपाध्यक्ष, ये हमारे आंदोलनकारी पांडा, ये हमारे ताऊ जी त्रिलोक सिंह कत्यूरा जी, ये हमारे नंदन सिंह ताऊ जी और सभी हमारे कार्यकारी सदस्य। और प्यारा सा पहाड़ बना, रंगीलो पहाड़।
साथियों दिन के लगभग 4 बजे का समय होने को है और मैं 3 बजे वहाँ से आया। मैं बहुत ज़्यादा थक गया था। अब मैं चाय पी रहा हूँ और फिर इस ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। कहीं जाएंगे। आजकल नवरात्रे चल रहे हैं, क्या पता हम शाम को कीर्तन भजन देखने के लिए, शाम की आरती देखने के लिए देवघाट जाएँ। तो ब्लॉग पर बने रहना। और मम्मी चाय बना कर लेकर आ गई थी, चाय पीते हैं। दोस्तों डायरेक्टली पहाड़ों वाली दुनिया से जुड़ चुका हूँ मैं, शुभम सिंह गतियोरा, आप सभी लोगों के साथ। पहाड़ों में आजकल हो रहा है काम धाम और माता श्री हमारी लग रखी हैं ये क्या बोलते हैं दैन, यानी सरसों को चूड़ने में और दाने को अलग करने में। पहाड़ी लोग कितने कर्मठ होते हैं, हमारे पहाड़ में इतना कार्य होता है। और ये मैं नदी से मैं ही लेकर आया हूँ इनको सारे, समझ गए। ये देखो दिन भर सुखाया और अभी इसको चूड़ रहे हैं। अभी ये फिर निकालेंगे इसे दाना, फिर इससे अटेर के तेल निकालेंगे। और मौसम आज फिर हो चुका है बारिश वाला। हा क्या मौसम है। और ये रहा मेरा प्यारा सा गांव, मज़ा आ गया। नहीं हमने थोड़ा आरती देख के आना है भाई। आरती शाम के लगभग 5 बजे का समय होने को है और मैं अभी तक कहीं नहीं गया। सोच रहा हूँ आज जाऊँ भी या ना जाऊँ, पर मम्मी के लिए दवाई लेकर आनी है तो जाना ही पड़ेगा। ये देखो मम्मी कुटाई पर लगी हुई है कंटिन्यूसली। कितना और गए, पहाड़ों में आजकल काम ही चल रहा है, काम काम काम। बहुत देर तक सोचा कि जाऊं या ना जाऊं, फिर मम्मी के सर में भी दर्द हो रहा था तो फटाफट से निकलता हूं और जल्दी से दवाई लेकर घर को वापस आता हूं। और यहाँ पर फूल कितने प्यारे लग रहे हैं यार, मस्त लग रहे हैं एकदम। शाम भी हो चुकी है, अंधेरा भी होने को है, लगभग आधे पौने घंटे में अंधेरा भी हो जाएगा। फटाफट से निकलता हूँ। ये रही अपनी बाइक। गाइस 6:30 बज चुके हैं और अंधेरा भी होने को है। अब मैं घर की ओर निकल चुका हूँ। मैं सालदे गया हुआ था मम्मी के लिए दवाई लेने के लिए। आप देखिए हमारी चकोट घाटी की खूबसूरती कितनी प्यारी है। और चकोट घाटी हमारी बहुत ही फैली हुई है, यू सेव वैली है। देखिए नीचे से ये विनोद नदी जा रही है और पारा फाट क्या बोलते हैं टामाडोन है, वारा फाट वलमरा है और नीचे को शालदे है। और यहाँ से सीधे ऊपर को जाएंगे तो सीधे देवघाट है और नागचूला वाली बेल्ट है पूरी। इतनी खूबसूरत है हमारी चकोट घाटी। तो भैया देख लिया आपने हमारा चकोट घाटी भी। अब शाम के लगभग 7 बजे मैं घर पर पहुंचा हूँ, मुँह हाथ धो के। देखो मम्मी यहाँ पर बैठ के बाहर के नज़ारों का मज़ा ले रही है। ये रही मम्मी की दवाई। अब चाय बनाना है। मित्रों मेरे इस चैनल का पहला व्लॉग है और शायद थोड़ा सा बोरिंग भी हो रहा होगा, लेकिन उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मम्मी ने आज बना रखा है हलवा, हलवा खाने का टाइम है। ये देखो और ये रही हमारी पहाड़ी टोपी। मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से, एक मिनट मम्मी बोल रही है, मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से अपनी संस्कृति को प्रमोट करता हूँ और मैं अपनी संस्कृति को किस प्रकार से अपने देश दुनिया में रिप्रेजेंट करना पड़ता है, मतलब चाहता हूँ, वो मैं इस ब्लॉग के माध्यम से आप सभी लोगों को दिखाऊंगा। तो आप अगर आपको हमारी पहाड़ी संस्कृति, हमारी कुमाऊनी और गढ़वाली संस्कृति पसंद आए, क्योंकि मैं गढ़ कुमाऊं के केंद्र में रहता हूँ तो यहाँ 2 संस्कृतियों का मिलन है। तो अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर से कमेंट सेशन में बताना और मेरे इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। तो चलिए मैं अभी पहले खाना खा लेता हूँ, फिर इस ब्लॉग को एंड करेंगे। तो साथियों खाना भी खा लिया है, अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करने का समय आ चुका है। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि आपको मेरे पहाड़ों से रिलेटेड, मेरी संस्कृति से रिलेटेड, मेरी भाषा से रिलेटेड, मेरे खान पान से रिलेटेड और मेरे रीति रिवाजों से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहे और मैं भी अपने पहाड़ों को प्रमोट करता रहूं। मिलता हूं किसी अन्य अच्छी सी वीडियोस के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।